तो हेलो दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग अब फाइनली ख़त्म हो गया है। और भाई अगर मैं अपनी एक लाइन में बोलूँ तो मुझे स्ट्रेंजर थिंग का फिनाले ठीक लगा, ओके था, गुड था। मैं इसको ख़राब नहीं कहूँगा, मैं इसको मिड नहीं कहूँगा। ये एक अच्छा फिनाले था, एक स्वीट फिनाले था जो ये सीरीज़ डिजर्व भी करती थी, क्योंकि ये सीरीज़ ओरिजिनली बच्चों के लिए बनाई गई थी। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, लेकिन ये सीरीज़ असल में अभी भी इनका टारगेट ऑडियंस वही छोटे बच्चे ही हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये सीरीज़ अच्छी नहीं लगी, इसका फिनाले उनको लोगों को पसंद नहीं आया। और इसकी काफ़ी वजह है, मैंने भी नोटिस करी थी जब मैं शो देख रहा था सुबह उठ के। और आज मैं उसी वजहों के बारे में बात करूँगा, किन किन वजहों की वजह से स्ट्रेंजर थिंग का सीज़न 5 का जो फिनाले है वो पूरा ख़राब हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वजह जो स्ट्रेंजर थिंग का सीज़न फिनाले के फ्लॉप होने की वजह है, और जो लोग इसके ऊपर आउटरेज मचा रहे हैं, वो है इसके 2 घंटे की लंबी वो ड्यूरेशन। क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग में 1 घंटा जो इन्होंने फिनाले दिखाया शुरू का, वो इनका ओरिजिनल फिनाले था। और बाकी का जो 1 घंटा था वो इनका एपीलॉग था। मतलब इनको अगर चाहते ये लोग तो उनको एक सेपरेट एपिसोड रिलीज़ करना चाहिए था एपीलॉग के लिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा। इन्होंने एक ही फिनाले में अपना एपीलॉग भी जोड़ दिया, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि 2 घंटे में उनका 1 घंटा लगभग वेस्ट हो गया। लेकिन असल में स्ट्रेंजर थिंग बहुत बड़ी सीरीज़ है, काफ़ी सालों से चल रही है, काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स है इसके अंदर। इसलिए इन लोग को एक एपीलॉग डालना ज़रूरी है, क्योंकि इतने कैरेक्टर्स से मतलब आप लोग पहले ही कनेक्ट हो चुके हैं। हम लोग शुरू से देख रहे हैं, मैं तो जब सेकंड सीजन शुरू हुआ था तब से देख रहा हूँ। इतने लोगों से कनेक्ट हो चुके हैं हम लोग कि अब लोग का एक गुड बाय तो लोगों को चाहिए ही था। इसलिए उन्होंने एक एपीलॉग भी उस फिनाले में जोड़ दिया, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर ये लोग खाली 1 घंटे का एक्शन सीन रखते खाली अपने फिनाले में, राइट साइड अप वाले एपिसोड में, तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते, क्योंकि वो उनका फाइनल एपिसोड मूवमेंट होता और फिर जो होता वो एपीलॉग होता। लेकिन इन्होंने जो 2 एपिसोड जोड़े, यही इनकी सबसे पहली गलती थी और बड़ी गलती थी। और बाकी काफ़ी वजहें हैं, जैसे अब यहाँ पे अगर मैं स्पॉइलर दूँ तो एल का मरना जो इन्होंने ओपन एंडेड छोड़ा है, लेकिन अगर मैं सही में एंडिंग एक्सप्लेन करूँ आपको तो एल सही में मर चुकी है। माइक जो अभी कर रहा है वो बस उसका कोपिंग मैकेनिज्म है, क्योंकि हम लोग ने पहले ही नोटिस कर लिया था और देख लिया था कि किस तरह उसकी जो दोस्त थी काली, वो पहले ही मर चुकी थी। और जो वो ताहो पर उसने उसका बैंडेज भी नहीं करा था, क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुकी थी। तो माइक की मेन थ्योरी तो यहीं पे डिबंक हो जाती है, क्योंकि इसके बाद उसके बचने का कोई चांस नहीं था। और एल भी अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि जो डफर ब्रदर्स है इस शो के राइटर, उन्होंने भी कहा था कि एल का जाना ही इस शो से पूरी तरह इस शो को एंड करेगा, क्योंकि एल अगर फिर भी होती तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती। लेकिन एंडिंग इन्होंने ऐसी करी है जिससे लोग मतलब थोड़ा कोप कर पाए कि हाँ ठीक है, एल कहीं जिंदा होगी। लेकिन ये भी काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी वजह से भी इसको काफ़ी हेट मिल रहा है। और भी कई वजह हैं इसकी, जैसे अब इन्होंने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करी। अब जैसे कि वो जो साइंटिस्ट था, इन्होंने अपना मेन प्लॉट तो रिलीज़ करा कि कैसे वेक्ना का कैरेक्टर जो है वो भी माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में था। और लेकिन माइंड फ्लेयर को इन लोगों ने कैसे मार ही दिया सब सीज़न फिनाले में। 1 घंटे का भी एक्शन सीन टोटल नहीं था पूरे एपिसोड में, क्योंकि आधे घंटे इन लोगों ने पूरा क्लाइंबिंग करी उसके अपसाइड डाउन वाले वर्ल्ड में, और बाकी आधा घंटा इन्होंने फाइट करी, और जिसमें वेक्ना के कुत्ते, डेमोगॉर्गन, डेमोबॉट्स, ये सब कुछ दिखाई नहीं। मतलब मैं भाई खुद सोच रहा हूँ कहाँ गए डेमोगॉर्गन। और शायद वहाँ पे कोई एक कैरेक्टर था डस्टिन से, उसने भी नोटिस करा कि मुझे लगा तो यहाँ सब मॉन्स्टर होंगे, लेकिन वहाँ कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं। और इस वजह से मुझे भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर्स होते डेमोगॉर्गन और वो उनके कुत्ते वाले, और भी कई मॉन्स्टर हो सकते थे अलग अलग दिखाना चाहते, लेकिन ये फिनाले था। लेकिन कम से कम जो एग्जिस्टिंग मॉन्स्टर थे वो इन लोग को दिखाने चाहिए थे, लेकिन इन लोग ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। और माइंड फ्लेयर के साथ तो इन्होंने भाई बहुत बुरा काम करा। माइंड फ्लेयर एक बहुत ही बड़ा और इंटरगैलेक्टिक दिखाया गया है मॉन्स्टर, जिसने वेक्ना को भी समझो एक तरह से बनाया था, क्योंकि उसी ने वेक्ना को उसकी पावर वगैरह बचपने में दी थी, जैसा कि आप लोग ने वेक्ना के फ्लैशबैक में देखा, हैरी का जो फ्लैशबैक था उसमें देखा। लेकिन जब इन्होंने माइंड फ्लेयर को ख़त्म ही कर दिया, वो भी खाली फ्लेम थ्रोवर से, छोटे बच्चों ने भाई मार दिया उसको। ये दिखाते कि मिलिट्री टैंक लेके गई, कहीं जहाज हाथ लाए फोड़ दिया उसको, लेकिन नहीं, छोटा सा बच्चा था, एक बंदूक से, किसी ने एसिड से, किसी ने छोटी सी फ्लेम थ्रोवर से पूरे माइंड फ्लेयर की मार के रख दी। मतलब वेगना खुद पागल हो गया होगा, बहन के लोग किनको पागल बना दिया मैंने। मतलब आप खुद सोचो, इतना बड़ा आप लोग विलन लाते हो और ऐसे ही ख़त्म कर देते हो। और वेगना भाई मतलब उसी ने एल को उसकी पावर दी थी, और अपनी ही पावर से वो मर गया। मतलब एक छोटी सी हाथ की ऐसे ऐसी लड़ाई, भाई गर्दन दोनों एक दूसरे की चिटका देते, खत्म होती कहानी एल की। लेकिन वो भी नहीं, क्योंकि इनकी जो फाइट थी इसकी वजह से भी काफ़ी आउटरोज अभी हो रहा है सोशल मीडिया में कि इन लोग की फाइट और लंबी चलनी चाहिए थी, और वेक्ना छोटे बच्चे की तरह मारा गया भाई। अगर मैं सही में देखूँ तो मुझे भी वाली फाइट काफ़ी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भाई छोटी सी फाइट थी, खाली एल वेक्ना आए, वो एल ऊपर से नीचे गिरा, इतनी देर में एल ने ऐसे ऐसे करा और ख़त्म हो गया था।
और ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया है हो गया है। हम लोग को इसी के साथ अब जीना है। और भी काफ़ी, अगर कोई चीज़ आपको भी बुरी लगी हो तो आप एक कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या चीज़ बुरी लगी सीज़न फिनाले में। बाकी जो 1 घंटा जो बचा था एपिलॉग, उसके बारे में तो लोग कह रहे हैं कि मुझे पसंद नहीं आया, उसको कुछ नहीं कह सकता मैं, क्योंकि वो ज़रूरी था एपिलॉग। और अगर ये दोनों मर्ज ना होते तो थोड़ा और अच्छा लगता लोगों को, लेकिन अब जो है हम लोग के सामने अब बस ये सीरीज़ ख़त्म हो गई है। अभी भी वैसी ही फीलिंग आ रही है जैसे भाई नॉर्मल आती है जब कोई अच्छी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है और पता है कि अब इसका रिटर्न नहीं होने वाला है। बच गए, अब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि